मतलब है ना, बड़े बड़े उलमा कराम की ये मंशा है कि हर मस्जिद वाले, हर मस्जिद की कमेटी सिर्फ मस्जिद की फिक्र ना करें, सिर्फ मुसल्लियों की फिक्र, नमाज, मस्जिद के अंदर पानी फैन का नहीं, बल्कि है ना अपने मोहल्ले के अतराफ की, है ना उस मस्जिद के अतराफ के रहने वालों की तालीम के ऊपर, दुनियावी तालीम के ऊपर भी है ना जोर देनी है। वो जमाना नहीं रहा। आज के जमाने में बच्चों के अंदर टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, स्किल्स हैं। बच्चों को जितना आप समझकर मोहब्बत, प्यार मोहब्बत में जितना आप पेरेंटिंग करेंगे, बच्चों के लिए वक्त काटेंगे, वही प्रॉपर्टी बन जाएंगे। मैं ऐसे पेरेंट्स को भी देखा हूं जो बच्चों से सारा दिन बात करने को मौका नहीं मिलता, कारोबार में बिजी रहते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ बनाना है उनको। अगर बच्चों के लिए बना देंगे और बच्चों को नहीं बनाएंगे, यानी प्रॉपर्टी बन गई, बच्चे का कैरेक्टर नहीं बना, अगर उसके अंदर कोई कमोपेशी आ गई तो आपकी प्रॉपर्टी जाया हो जाएगी ना। वो गलत रास्ते में निकल गया तो प्रॉपर्टी बेच के खा जाएगा ना। बेंगलुरु के अरकेरे माइको लेआउट की मस्जिद उम्मे कुलसुम की कमेटी ने दीगर मसाजिद कमेटियों के लिए पेश की खूबसूरत मिसाल। दीगर मसाजिद कमेटियों के लिए पेश की मिसाल। मस्जिद कमेटियां सिर्फ मस्जिद के इंतजामात तक महदूद न रहें, बल्कि इलाके की तालीमी, समाजी, माशी तरक्की के लिए कोशिशें करें। इस कोशिश के तहत मस्जिद उम्मे कुलसुम ने एसएसएलसी स्टूडेंट्स के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप मुनअक़द किया। मशहूर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, मेमोरी स्किल के एक्सपर्ट रफ़ीउल्लाह बेग ने इस वर्कशॉप से खिताब किया। अनलॉक एग्ज़ाम सीक्रेट, स्कोर मोर मार्क्स इस वर्कशॉप का उन्वान था। रफ़ीउल्लाह बेग ने बच्चों से चंद एक एक्सपेरिमेंट करवाते हुए याददाश्त को बढ़ाने, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करने के सिलसिले में कीमती व मुफीद मालूमात पेश की। रफ़ीउल्लाह बेग ने डिसिप्लिन टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करने पर जोर देते हुए एग्ज़ाम से पहले की तैयारी और एग्ज़ाम के दिन तलबा व तालिबात किस तरह अपना जहन बनाएं, ज़हनी तौर पर किस तरह तैयार रहें, इस सिलसिले में भी रहनुमाई की। रफ़ीउल्लाह बेग ने कहा कि बच्चों की तालीम और तरबियत में वालिदैन की बड़ी जिम्मेदारी होती है। ख़ास तौर पर इम्तिहानात के वक्त वालिदैन अपनी पूरी तवज्जो बच्चों की जानिब दें। रफ़ीउल्लाह बेग ने कहा कि मौजूदा दौर में अक्सर माँ बाप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जायदादें, प्रॉपर्टियाँ बनाने के लिए दिन व रात मेहनत करते हैं। बच्चों की तालीम और तरबियत, अखलाक पर कतई तवज्जो नहीं देते, लेकिन जब बच्चे बड़े होकर बिगड़ जाते हैं तो वालिदैन को एहसास होने लगता है कि उनसे चूक हुई है, उनसे गलती हुई है। रफ़ीउल्लाह बेग ने एक मोटी बात ये कही कि वालिदैन बच्चों के लिए प्रॉपर्टियां न बनाएं, वालिदैन बच्चों के लिए प्रॉपर्टियां न बनाएं, बल्कि बच्चों को प्रॉपर्टी में, एसेट में तब्दील करें। बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार करें। मुस्तकबिल में न वालिदैन परेशान होंगे और न ही बच्चे। इस मौके पर मस्जिद उम्मे कुलसुम के नुमाइंदों ने कहा कि उन्होंने पहली मर्तबा इम्तिहानात के पेश नज़र एसएसएलसी स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप मुनअक़द किया है। हालिया चंद बरसों से वो दीनी और असरी तालीम की जानिब तवज्जो दे रहे हैं। इस मकसद के लिए मस्जिद के तहत एक कसीर मंजिला इमारत तामीर की गई है, जहां दीनी मदरसा भी होगा, ट्यूशन क्लासेस भी चलाई जाएंगी, कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात के लिए बच्चों को तैयार किया जाएगा। इस लिहाज से अरकेरे माइको लेआउट की मस्जिद उम्मे कुलसुम की ये कोशिश काबिल सताइश है, काबिल तारीफ है। बहरहाल तमाम मसाजिद कमेटियां अगर अपने अपने इलाके में इस तरह की खिदमत अंजाम दें तो हर इलाके की तस्वीर बदल सकती है, मुल्क और मिल्लत की तरक्की हो सकती है। दोस्तों, तालीम और तरबियत के सिलसिले में किसी शायर ने क्या खूब बात कही है, यहाँ इज्जत से जीने और मरने का हुनर सीखो, यहाँ इज्जत से जीने और मरने का हुनर सीखो, ये फ़ने ज़िंदगी है, इसे तुम शामो सहर सीखो, ये फ़ने ज़िंदगी है, इसको तुम शामो सहर सीखो। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। दौर में और एक बात आपने यहाँ पर कही कि बच्चों को जो है बच्चों के लिए प्रॉपर्टी न बनाएं, बच्चों को प्रॉपर्टी बनाएं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, पेरेंटिंग का एक जो जिम्मेदारी है हमारी कौम की, इसके अंदर बहुत
कुछ हम लोग को करना है। बच्चे स्कूल को जाते हैं, उनकी तरबियत हो जाती है, टीचर्स और बच्चे अपनी मेहनत करते हैं। घर को जब बच्चे आते हैं तो अगर माहौल वो नहीं मिलेगा तो टीचर्स की मेहनत, बच्चों की मेहनत ज़ाया हो जाती है। मिसाल के तौर पर देखिए, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं बच्चों के साथ में बहुत सख्त पेश आते हैं और वो समझते हैं कि सख्ती से उनकी पेरेंटिंग से बच्चे अच्छे हो जाते हैं। वो ज़माना नहीं रहा। आज के ज़माने में बच्चों के अंदर टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, स्किल्स हैं। बच्चों को जितना आप समझकर मोहब्बत, प्यार मोहब्बत में जितना आप पेरेंटिंग करेंगे, बच्चों के लिए वक्त काटेंगे, वही प्रॉपर्टी बन जाएंगे। मैं ऐसे पेरेंट्स को भी देखा हूं जो बच्चों से सारा दिन बात करने को मौका नहीं मिलता, कारोबार में बिजी रहते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ बनाना है उनको। अगर बच्चों के लिए बना देंगे और बच्चों को नहीं बनाएंगे, यानी प्रॉपर्टी बन गई, बच्चे का कैरेक्टर नहीं बना, अगर उसके अंदर कोई कमोपेशी आ गई तो आपकी प्रॉपर्टी जाया हो जाएगी ना। वो गलत रास्ते में निकल गया तो प्रॉपर्टी बेच के खा जाएगा ना, तो आपकी सारी जिंदगी की मेहनत जाया हो जाती। अगर वो बच्चे के अंदर कैरेक्टर आप बना दें तो वो जाकर आपसे भी ज्यादा प्रॉपर्टी बना सकता है इंशाअल्लाह। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि बच्चों के जो मामलात हैं, आज बहुत सी शिकायत है, मेरा बच्चा ये सीख लिया, मेरा बच्चा वो आदत सीख लिया, मेरे बच्चे के पास में ये आ गया, वो आ गया, क्या करूं, परेशान हो जाते हैं क्योंकि बचपन में साथ नहीं देते। जब वो बचपन से जवानी की तरफ जाता है तो बाप जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाता है, तो आपकी ताकत कम होती रहती है, उसकी ताकत ज्यादा होती रहती है। अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप मजबूर हो जाएंगे। वो जवानी के जोश में रहेगा और बुढ़ापे के आप बेहोश में आ जाएंगे। तो बच्चों को जब बढ़ाएंगे आप, मिसाल के तौर पर अगर आपका लड़का आपकी चप्पल पहनता है और उसको आपके चप्पल बराबर साइज में आ जाते हैं, तब से वो बच्चा आपका दोस्त हो जाता है। उसे एक दोस्त की तरह पेश आना है, उसे इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ पेश आना है। खासकर माहौल जब चार आदमी के साथ में है तो बच्चे की तारीफ करना है। बाप के मुंह से अल्फाज सुनने के लिए बच्चे तरसते हैं। अगर आप उसके खिलाफ करेंगे, चार आदमियों के सामने बच्चों की तारीफ करने के बगैर उसकी बेइज्जती कर देंगे, ये समझ के कि मैं जैसे डरता बच्चा, मैं खड़ा तो आता नहीं, डर जाता बच्चा, वो बच्चा आपसे यही सीखेगा कि मैं बाप की भी इज्जत नहीं करूंगा। चार आदमियों के सामने मौका मिला तो वो आपकी बेइज्जती भी कर देगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फिडेंस चला गया, कॉम्पिटिशन आ गया। कॉन्फिडेंस नहीं आना है, जिद नहीं आना है बच्चों के अंदर, तो वक्त बिताना है। एक लड़की अगर अपने माँ के चप्पल पहनती है, वो चप्पल उसे ठीक साइज में पहुंच जाते हैं, तो माँ उस बच्ची की सहेली बनना है। ये सिखाए हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ में। कहीं एक हदीस सुनाइए जहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों को होंदे या दूसरे बच्चों को होंदे सख्ती से पेश आने का। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल की उम्र से खिदमत में थे, कई साल खिदमत करें, वजू का पानी ला कर देते, और उन्होंने कहते हैं कि इतनी साल 10-15 साल खिदमत करने के बावजूद एक बार भी मुझे डांटे नहीं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि मेरा बचपना था, उन्हें कुछ काम बोलते, मैं जाता काम करने के लिए, बच्चे खेलते रहते, मैं उनके साथ में जुड़ जाता, भूल जाता, मुझे ढूंढते हुए आते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खेलता हुआ रहता, सिर्फ मुझे बोल के उनेस, अनस को उनेस बोलते, वो उनेस बोलकर बुलाते हैं और प्यार से याद दिलाते हैं, मैं काम बोला था ना, क्या करे नहीं क्या बोले, मैं माफी चाहता, मगर एक बार भी मुझे डांटे नहीं। आज वो उम्मत के माँ बाप क्यों अपने बच्चों के साथ में इतनी सख्ती करते हैं कि वो बच्चे रास्ता खो जाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमें फॉलो करना है तो सीखना है, सिंपल है। 1 मिनट में एग्जाम की तैयारी के सिलसिले में आएगा, लिख कर प्रैक्टिस करना है एग्जाम की, घर में बैठकर एग्जाम को लिखना है। पढ़ाई करने का वक्त चला गया, साल भर पढ़ाई चली, उनको मार्क्स मिलना है तो एग्जाम में बैठकर अच्छी हैंड राइटिंग और अच्छी याददाश्त, अगर ये दो चीजें रहेंगी तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसे करने का तरीका है कि घर में बैठकर पुराने क्वेश्चन पेपर को लेकर लिखें, लिखने के बाद में टाइमिंग चेक करें, हैंड राइटिंग चेक करें, स्पेलिंग चेक करें, ग्रामर चेक करें, ये सारे चीजें ठीक रहेंगी तो मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ पढ़ने को गए, लिखे, हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, स्पेलिंग ठीक नहीं है और उनका ग्रामर ठीक नहीं है तो सारे साल की मेहनत जाया हो जाती। थैंक यू सर। बताइए सर, उम्मे कुलसुम, मस्जिद उम्मे कुलसुम ने कदम उठाया, पहली मर्तबा जैसे एसएसएलसी स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी मस्जिद उम्मे कुलसुम जो कमेटी है, हमारी ट्रस्ट है ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मस्जिद से है ना काफ़ी है ना काम मदारिस के लिए, मसाजिद के लिए कर रहे थे, लेकिन हमारे बड़ों की भी है ना ये मंशा, ये ख्वाहिश है कि दुनियावी तालीम के ऊपर जोर दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सोचकर हमने अभी 3 महीने पहले हम एक ट्रस्ट बनाए हैं, कलाम एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें डॉक्टर रफ़ी साहब को है ना एक मरतबा जुम्मा का बयान ही दिए थे इनको,
ताकि पेरेंट्स को समझाया जाए कि भाई एजुकेशन कितना ज़रूरी है आज है ना इस हमारे इस मुल्क के अंदर हमारी कौम के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस जुम्मा के दिन डॉक्टर साहब बहुत अच्छे अंदाज से लोगों को समझाया गया कि है ना आज दुनिया के अंदर हमें सर उठाकर जीना है, तो हमें सबसे पहले हमें अपने दीन के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करना है। और दुनिया की तालीम यह नहीं कि है ना सिर्फ मुख्तसर सी, बल्कि अच्छे से अच्छे पोजीशन पर जाकर है ना हमें इस मुल्क के अंदर अपने शहरी होने का है ना हमें सबूत पेश करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे अंदाज से बतलाए। उसके बाद एक जूम मीटिंग कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसके अंदर है ना काफ़ी है ना उसके अच्छे नताइज आए, काफ़ी बड़ा मजमा स्टूडेंट्स का है ना डॉक्टर साहब से है ना फ़ायदा उठाया। उसके बाद हम सोचे कि खुद डॉक्टर साहब है ना हमारी मस्जिद कमेटी से बहुत है ना मुतासिर है, तो हमारे से अच्छे ताल्लुकात भी होने की वजह से वो खुद ये तारीख दिए थे कि है ना एक मरतबा बच्चों को इस तरीके से है ना वर्कशॉप करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 बजे से सिर्फ 12:30 तक था, लेकिन बच्चों के है ना वो जो शौक था, तो सुनिए मैं जो कह रहा हूँ ना ये अपनी कुछ जात से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अक्सर है ना हम लोग यहाँ पर 8 साढ़े 8 बजे पहुंचे बगैर नाश्ते के। अभी बगैर नाश्ते के हम लोग हैं यहाँ पर, जी नहीं चाह रहा था कि उठकर जाएं। तो बच्चों की वही हालत है। हमारे एक दोस्त हैं जो बॉश कंपनी में काम करते हैं, उनकी बच्ची भी है ना बगैर नाश्ते के आई अब तक थी। वो आकर शिकायत करे कि है ना क्या इतने देर ले लेके है ना बच्चे है ना भूखी थी, नाश्ता नहीं की, हम क्या करेंगे। फिर उनके जज्बात थे वो बढ़ गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमें पहले से इतना होती कि डॉक्टर साहब इतनी देर है ना तालीम ये कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ नाश्ते का इंतजाम कर देते थे। स्कूल कॉलेज अपनी जगह, मसाजिद क्या रोल अदा कर सकते हैं स्टूडेंट्स के? अब तो है ना हमारे बड़े उलमाए कराम, बड़े के मतलब है ना बड़े बड़े उलमाए कराम की ये मंशा है कि हर मस्जिद वाले, हर मस्जिद की कमेटी सिर्फ मस्जिद की फिक्र ना करे, सिर्फ मुसल्लियों की फिक्र, नमाज, मस्जिद के अंदर पानी फैन का नहीं, बल्कि है ना अपने मोहल्ले के अतराफ की है ना उस मस्जिद के अतराफ के रहने वालों की तालीम के ऊपर, दुनियावी तालीम के ऊपर भी है ना जोर देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू कर दिया है बड़ों की दुआओं के जरिए से। और ये बिल्डिंग जो बनाई गई है इसके अंदर इसी मकसद से है ना यहाँ पर अरबी का भी मदरसा होगा, मकतब, और इसके साथ एक फ्लोर जो है वो कलाम एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए से है ना ये एजुकेशन चलाएंगे, ट्यूशन चलाएंगे आप? ट्यूशन चलाएंगे। अभी तो हमने फ्री कोशिश की है, सर ने फरमा दिया कि मेरे है ना क्लासेस के अंदर फ्री आने से है ना फायदा नहीं होता, बल्कि है ना मैं फीस देने से, उसकी मिसाल है ना हमारे मुमताज की मिसाल दी है उनके बच्चों की। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आइंदा है ना हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे तरीके से है ना ट्यूशन चलाएंगे। जो बच्चे है ना मुस्तहिक हैं दे सकते हैं तो उनसे लेंगे, अगर उनके है ना कैपेसिटी नहीं है देने की, उनके वालिदैन की इतनी है ना कैपेसिटी नहीं, तो हम उनको है ना फ्री ही देंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, आपका नाम और जिम्मेदारी? मेरा नाम सैयद फारूक अहमद है, मस्जिद उम्मे कुलसूम का सदर हूँ, और मेरे अकेले से नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम जो है मेरी कमेटी साथ देती है, मैं भी है ना इनके साथ लेके चल रहा हूँ। कैसे प्रोग्राम बना? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर रफ़ीउल्लाह बेग को मैं 2017 से पर्सनली उनके प्रोग्राम्स अटेंड करके आया हूँ। मेरी एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 21 साल की है। मैं बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अटेंड किया हूँ। ये जो इंटरनेशनल यूएस में जो टोनी रॉबिन्स हैं, बिल्कुल ये इंडिया के टोनी रॉबिन्स हैं। इनका परफॉर्मेंस जो है, इनका जो इफेक्टिवनेस है, जो बच्चों को सिखाते हैं, वो जाके दिलो दिमाग में बैठ जाता है बच्चों को। बच्चे इनको बहुत लाइक करते हैं, इनके मैसेज को बहुत स्ट्रांगली लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आज प्रोग्राम था अनलॉक एग्जाम सीक्रेट्स बोल के, ये भी बहुत सक्सेसफुल रहा। ये प्रोग्राम 12 साढ़े 12 बजे ख़त्म होना था, लेकिन बच्चों ने खुद चाहा कि प्रोग्राम और भी आगे चले। हमें नमाज भी डिले करनी पड़ी हमारी, और प्रोग्राम ऑलमोस्ट 2 बजे ख़त्म हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी सक्सेसफुल। तो कमी कहाँ देखते हैं आप कम्युनिटी के अंदर? सर बेसिकली स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि वाई दे आर स्टडीइंग, उनको कोई बताता ही नहीं कि इम्पोर्टेंस एजुकेशन का क्या है। डॉक्टर रफ़ीउल्लाह बेग सर जैसे लोग हैं जो आके गैप को फिल करते हैं, क्योंकि टीचिंग देखिए, टीचर आता है फास्ट पढ़ाते है चले जाता है, बच्चों को मेमोरी रिकॉल, मेमोरी को फिर रिप्रोड्यूस करना, वो सब जो है ये सिखाते हैं। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु डोंट अटेंड हिज कोर्स एंड पीपल हु अटेंड हिज क्लासेस। इनको पता चलता है कि कोई भी क्वेश्चन आता है इसको कैसा मेमोरी में डाल के इसको फिर से रिप्रोड्यूस करके एग्जाम में कैसा लिखना, ये गैप ये बहुत बड़ा फिल करते हैं।
शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? मुमताज अहमद, मस्जिद उम्मे कुलसुम का मेंबर भी हूँ और कलाम एजुकेशनल ट्रस्ट का मैं सेक्रेटरी भी हूँ। शुक्रिया। बताइए सर कि मस्जिद के तहत ये काम हो रहा है, अच्छी बात है कि मस्जिद के तहत जो है स्टूडेंट्स की रहनुमाई की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम ज़हीर है। मैं इस मोहल्ले का एक बाशिंदा हूँ। मेरे बच्चे भी ही अभी फ़िलहाल पीयूसी सेकेंड ईयर और 9th स्टैंडर्ड में जाने वाले हैं। मैं रफ़ी सर का बहुत बड़ा फ़ैन इसलिए हूँ, जैसे कि अभी हमारे मुमताज़ भाई बता रहे थे कि 2017 में उन्होंने जो अटेंड किया था सेमिनार इनका, बिल्कुल इसी तरह से मैंने जो है 2020 में नेशनल कॉलेज में मैं इनका एक सेमिनार अटेंड कर रहा था हमारे दोस्त के कहने की बुनियाद के ऊपर। वहाँ पर मैं इनका लाइव सेशन देखने के बाद में मैं इनका फ़ैन बन गया और मैं बहुत दिनों से हमारे मस्जिद के जिम्मेदारों से कह रहा था कि रफ़ी सर को बुलाएं, उनका सेशन को कंडक्ट करें। किस बुनियाद के ऊपर? एक हमारे मुफ्ती सईद साहब जो जुमे के बयान में जो हमारे कौम के ताल्लुक से लेकर मुल्क में जो कुछ भी हो रहा था नौजवान लड़कियों के ताल्लुक से, पढ़ाई को लेकर, उसके ताल्लुक से जब बयान दिया गया था तो उसमें उन्होंने एक वाक़या बताया था कि एक यहूदी एक ऑल रिलीजन एंड फेथ्स के कॉन्फ्रेंस में जब एक यहूदी आया था, उनका जो यहूदियों का पढ़ा था, हमारे इस्लामी मजहब के एक इमाम भी जो है उनसे जाकर मुखातिब होकर पूछे यहूदियों की कौम की कामयाबी का राज क्या है बताइए। तो उन्होंने बताया था 3 बातें। एक तो सबसे पहले है एजुकेशन, दूसरा है बिजनेस और तीसरा है कमजोरों को उठाना। इन 3 चीज़ों की जो बात उन्होंने कही थी, ये तीनों चीज़ें जो है हमने सीखी हैं आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये चीज़, ये राजदारी को हमने बयान में जब सुना, मस्जिद के जिम्मेदारों से कहा कि हमें भी कुछ इस तरीके से हमारी कौम को उठाने के लिए, हमारे कौम के जो लड़के लड़कियां अभी जो पढ़ रहे हैं उनको उठाने के लिए एजुकेशन की तरफ तवज्जो देना है, अच्छे से अच्छा उनका ज़हीन बनाना है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तामीर होकर है बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग के अंदर जो है दीनी तालीम भी हो रही है और दुनियाई तालीम को लेकर कलाम एजुकेशन ट्रस्ट जो फॉर्म किया गया है उसके तहत पहला काम आज रफ़ी सर को बुलाकर जो है हमने यहाँ पे काम किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे इन नियतों को कबूल फरमाते हुए हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने का एक अजीम शान निज़ाम बनाएगा, जिसका ज़रिया इंशाअल्लाह रफ़ी सर बनेंगे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। मेरा नाम महक फातिमा है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। मुझे पता चला कि मेरी राइटिंग स्किल्स कितनी स्पीड है और कितनी कम है, और मुझे पता चला कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं और एग्जाम में हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। ओके, क्या बनना चाह रही हैं? मैं बिजनेस वूमन बनना चाह रही हूँ। लगा क्या सीखने को मिला आज यहाँ पर आपको? वर्कशॉप बहुत अच्छी थी, हमें एजुकेशन के बारे में बहुत नॉलेज मिली। मेमोरी पावर एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट है और 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स बोले उन्होंने, मेमोरी पावर, मेमोरी रिकॉल एंड रजिस्ट्रेशन। तो आप क्या बनना चाह रहे हैं? IPS ऑफिसर। आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत प्रॉफिट हुआ हमें 1 मिनट में 25 वर्ड्स लिखना सीखे। वो मेमोरी रिकॉलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम था, सर को एक्सप्लेन करें क्या है नहीं है, तो इंशाल्लाह अब जो पहले आपको मालूम था इस तरह? नहीं, इस तरह कुछ भी नहीं मालूम था। सर आज बोले रिकॉलिंग सब क्या करना नहीं करना, मेमोरी कैसे याद रखना, जब इम्प्लीमेंट करना भी से जैसा टेक्निक बोले वही टेक्निक से मतलब जी आया इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आया। कैसे एग्जाम कैसे लिखेंगे आप? इंशाल्लाह एग्जाम अब अच्छा जाएगा, वही टेक्निक यूज करके अब अच्छा से मतलब एग्जाम देना। आगे जाकर काम आता है। क्या बनना चाह रहे हैं आप? मैं इंजीनियर। ओके, आप क्या बनना चाह रहे हैं? मैं सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूं। एग्जाम के टाइम पे पढ़ाई करना है, सभी 3 स्टेप्स बचे थे। हमें बहुत अच्छा सीखे आज के क्लासेस में। क्या था तो हमें एक कम समय में कितना जल्दी रिकॉल कर को या बोल सकती हूँ, और एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस से कैसा लिख सकती हूँ वो सभी सीखे। अच्छा दिखा आपको आज। मेरा 29 सेकेंड्स में है ना, मैं 25 वर्ड्स याद रखो लिख पाई और बोल पाई। आज का सेशन बहुत अच्छा था। ऐसा और मिलते रहे तो हमें स्टूडेंट्स को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता, हमें बोर्ड एग्जाम में और अच्छा कर सकती। थैंक यू। तो इससे पहले आपको मालूम थे टेक्निक्स? नहीं मालूम थे। है सब्जेक्ट को याद करना है, एग्जाम में नहीं तैयारी करनी है? नहीं थे। ओके, क्या क्या बनना चाह रही हैं आप फ्यूचर में?
रेडियोलॉजिस्ट. गुड. अस्सलाम वालेकुम. यस. मुझे भी एक्चुअली बहुत डर था एग्ज़ाम का इससे पहले. अब ये सेशन में आने के बाद ज़रा रिलीफ हुआ और मैं भी 25 वर्ड्स 1 मिनट के अंदर ज़रा बहुत बोली मैं भी. सो बहुत कुछ सीखने को मिला. हाँ. तो क्या बात लगी यहाँ पे? आपके पेरेंट्स भी यहाँ पर आए थे? हाँ ऐसे. हाँ. तो कैसे तैयारी करेंगे आप? अब एग्जाम करीब है. अभी जो टेक्निक बोले ना वो ज़रा टेक्निक है. मुझे बहुत डर था पहले एग्ज़ाम का, अभी नहीं, ज़रा रिलीफ हुआ है. ये मैं इन्फोसिस ज्वाइन करना चाहती हूँ तो उसके वजह से बहुत मेहनत कर. अभी बहुत डरती थी मैं एग्ज़ाम को, अभी क्या भी नहीं है होता. Your time starts now. General marriage members, season worldwide for Dr. Campbell Mustafa Rajiv Gandhi Aeroplane Monkey, Girl Police Project Explosion, Cloud Garden, Diamond Bag, Being Mother, Water Racing. Very good, brilliant. And your time starts now. Jungle Marriage Mango Scissors Gold Coins Road Dr. Campbell Newspaper Rajiv Gandhi Aeroplane Monkey Girl Police Torch Explosion Cloud Garden Diamonds Bag Dream Mother Water Breakfast. Mango Scissors Gold Coin Road Dr. Campbell Newspaper Rajiv Gandhi Aeroplane Monkey Girl. So you keep your eyes closed and your time starts now. General marriage, mangoes, scissor, worldwide road, Dr. Cameron, newspaper Rajiv Gandhi Aeroplane Monkey Girls, Police Torch, Explosion Clouds, Garden Diamond Bag, Dream Mother, Water. Police Torches Explosion Cloud Garden Diamond Bag Dream Mother Water Breakfast. Don't let me. Okay, now we are going to do. ये ब्लॉक में अलग अलग जमीन की बहुत सारी बात होती. वो ब्लॉक में तुम्हें चलेगा तो अल्लाह डायरेक्ट बुला 1 to 1. ये मैं ही बोल रहा हूँ, अल्लाह ताला का वादा है. कौन सा वादा है? डायरेक्ट मिलना 1 to 1 बात करना आता है. अल्लाह तुम्हारे वास्ते जमीन के करीब आ. फजर से पहले फजर को वक्त 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ मांगे क्या? अल्लाह को डायरेक्ट आप मांगे. ताजुद से दिन शुरू करो, ईशान को दिन खत्म करो. 10 साढ़े 10 मैक्सिमम 11 बजे सोना है. 5 बजे से पहले उठना है. 5 बजे से पहले उठ जाएंगे. 5 बजे भी उठ जाएंगे आप तो आपको ताजुद भी मिल जाएगी. 5:30 को फजर की अज़ान होती है. 6 बजे नमाज पढ़नी है. तो मौसम 5 बजे तक सो जाइए. 11 से 5 तक सोएंगे तो 6 आवर सोएंगे. 10 से 5 तक सोएंगे तो आप 7 आवर सोएंगे. मिनिमम आपको सोना है 6 से 8 आवर. इससे कम सोएंगे आप ये अच्छा नहीं. सोना जरूरी है और वक्त के साथ सोना, वक्त के साथ उठना है. लोग जो बच्चे का 2 बजे तक पढ़ना, रात को खूब पढ़ना, दिन में सोना नहीं. आपका एग्जाम दिन में पढ़ना, दिन में लिखने की आदत नहीं है तो एग्जाम में बैठो, सोना नहीं आता. तो यार कि अलग